नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते आज आपको एक बहुत ही प्रेरणार्थक और रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप यह जानते हैं कि आज की कहानी कौन सी है, लेकिन बच्चों आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप इस कहानी को एकाग्रता से सुनेंगे और प्राप्त सीख को अपने जीवन में अमल में लाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी का शीर्षक है संगति का असर। तो आइए शुरू करते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप एकाग्रता से श्रवण करना। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। इसके पास बहुत सारा सामान है। लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आता देखकर राजा और उसके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आइए राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो पंछियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया। राजा ने अपनी सारी कहानी साधु महात्मा को सुनाई और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा ने धैर्य से सारी बातें सुनी और बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान मूर्खों की संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझकर करनी चाहिए। क्यों बच्चों, समझ गई ना आपको आज की कहानी? आइए बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली, बुरी संगति का असर हमेशा बुरा ही होता है। कहानी में जो तोता
डाकुओं के पास था यानी बुरी संगति में था, वह बुरा बोल रहा था, और जो तोता साधु के पास था यानी अच्छी संगति में था, वह अच्छा ही बोल रहा था। प्यारे बच्चों, आपको अपने अंदर अच्छे और बुरे को परखने की क्षमता निर्माण करनी होगी। एक बार बुरी संगति में पड़ जाने पर उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पहले ही यदि संगति सोच समझ के करो तो बाद में पछतावा नहीं करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अपना ख्याल रखना। हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।